आज पूरा देश करगिल विजय दिवस बड़े गौरव और सम्मान के साथ मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित कई प्रमुख नेताओं देशवासियों को शुभकामनाएं दी और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने संदेश दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मैजू की मौजूदगी में शुक्रवार को भारत और मालदीव के बीच अहम समझौता हुई है। ये समझौते कई क्षेत्रों को कवर करती है। इन समझौतों से दोनों देशों के संबंधों में एक नया अध्याय जुड़ा हुआ है, खासकर हाल के तनावपूर्ण दौर के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत और मालदीव एक द्विपक्षीय निवेश संधि पर काम कर रहा है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत शुरू हो चुकी है। देश भर में छात्रों द्वारा आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग सेंटरों, यूनिवर्सिटीज, ट्रेनिंग एकेडमीज और हॉस्टल्स के लिए 15 महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किया है। सरकार द्वारा आल्ट सहित 25 OTT ऐप्स पर अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर बैन लगाए जाने के बाद निर्माता एकता कपूर ने अपनी स्थिति स्थापित की है। एकता कपूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि वो और उनकी मां शोभा कपूर का आल्ट से अब कोई भी संबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि जून 2021 में ही वो दोनों इस प्लेटफॉर्म से पूरी तरह अलग हो चुकी है। बिहार विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने रिटायर्ड पत्रकारों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने पेंशन में 9,000 की बढ़ोतरी करते हुए अब इससे 15,000 प्रति महीना कर दिया है। इतना ही नहीं, अगर किसी पेंशन पाने वाले पत्रकार का निधन हो जाती है तो अब उनके जीवन साथी को 3,000 की जगह 10,000 महीना पेंशन दी जाएगी और वो भी जीवन भर के लिए। देश के इतिहास में पहली बार सीमा पर तैनात भारतीय सैनिकों के परिवारों को कानूनी सहायता देने के लिए एक खास योजना शुरू की गई है। इस पहल का नाम है नासला वीर परिवार सहायता योजना 2025। इस योजना के तहत दूर दराज और कातिल इलाकों में ड्यूटी कर रहे सैनिकों के परिवारों को घरेलू कानूनी मामलों में मुफ्त और सक्रिय सहायता दी जाएगी। इससे उन परिवारों को कानूनी प्रक्रिया का सामना करने में अब परेशानी नहीं होगी। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दाखिल की है, जिसमें 2028 में लागू की गई पुराने वाहनों पर बैन के आदेश की समीक्षा की मांग की गई है। 2028 के आदेश के तहत 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रोक लगाई गई थी। अहन पांडे और अनित पद्दा की फिल्म सैयारा दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर छा गई है। निर्देशक मोहित सूरी की रोमांटिक जनरे में वापसी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया है और इसका असर सोशल मीडिया पर भी जोर शोर से दिख रहा है। फिल्म में रिलीज के सिर्फ 6 दिनों में 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है, जिससे ये साल की एक बड़ा ब्लॉकबस्टर बन चुकी है। सैयारा की कहानी, म्यूजिक और अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। देश विदेश में मिल रही तारीफों के बीच फिल्म की कमाई में लगातार उछाल देखा जा रहा है। अगर यही रफ्तार बनी रही तो सैयारा आने वाले दिनों में कई रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है। आखिरकार फैंस का इंतजार खत्म हुई है, क्योंकि वॉर 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुकी है। ट्रेलर का आते ही सोशल मीडिया में जबरदस्त हलचल मचा गई है। इस बार टक्कर थी 2 फिल्मों के बीच, वॉर 2 और रजनीकांत की कूली। जहां कूली के मेकर्स पहले ही गाने रिलीज कर चुकी है, उन्होंने ट्रेलर को अब तक होल्ड पर रखा है। वहीं वॉर 2 की टीम ने अपना सबसे अहम हथियार ट्रेलर रिलीज की है। इससे दर्शकों की दिलचस्पी और बढ़ चुकी है।